Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and today I am going to start a new lecture series of programming language Java. Okay, what is Java and why we are using Java and what are the programming languages? In my different programming lecture series, I already told you that programming language means a language which are used for creating a program and why we are creating a program because if you want to operate with the hardware, okay, like if you want to give some instruction to the hardware that hardware implement this work, okay, so how can hardware understand your language? Because we are human being, we are understand Hindi or English, but hardware doesn't understand Hindi or English, okay, so how to communicate with the hardware? So for communication with the hardware we need a language, special type of language called programming language, okay. So there are different type of languages like C, C++, Python, okay, and Java is also a programming language, okay. Why Java? Because we have already a language like C, C++, and these are the very good languages because C language, because Windows are based on C language, okay, and there are different games and applications also built in C++ language. So why Java? Okay, so for knowing the Java, first of all you have to understand that what is programming language. I already told you, okay, for creating a program. And why we are creating program? Because I want some work from hardware, so we need to give some instruction to the hardware, and अगर हमें इंस्ट्रक्शन देनी है हार्डवेयर को तो हमें उसके लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए होगा जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे, ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंग्लिश में लैंग्वेज हम लिखते हैं जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, उसमें हमारी ए लैंग्वेज थी, फिर बी लैंग्वेज आई, फिर बी में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया, लेकिन उससे फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स थी तो फिर सी लैंग्वेज लिखी गई। सी लैंग्वेज आसान थी, इसीलिए उसमें लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम होते हैं और कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उनको सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ओके। बट सी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड थी। डैट मीन्स आपको जो टास्क दिया गया उसके लिए आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, एक प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये सी लैंग्वेज में एक हमारा कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया कि अगर मान लीजिए हम कोई कोड ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसमें कोई किसी भी तरीके की सी लैंग्वेज में रीयूजेबिलिटी नहीं थी। नए कोड के लिए, नया टास्क के लिए नया कोड लिखना पड़ेगा, आपको नया प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, ओके। तो कोड को रीयूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लेकर आना था, जिसको ऊप्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं, OOPS मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ओके। तो इस OOPS के कॉन्सेप्ट में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सब होता है। तो जो इसको एक्सेस करता है लैंग्वेज, वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और अगर जिनको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो ये समझ लें कि जब कोड में रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट लाते हैं, मतलब एक बार कोड जो कोड लिखा उसको दोबारा यूज़ कर सकें, उसको रीयूजेबिलिटी कहते हैं, जो इसको इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आता है। तो वो सी में ऐड किया गया तो सी बन गई C++, ओके। तो C++ आपको अच्छा चल रहा था, तो वाई जावा? तो C++ में कोड बनाया हमने, लेकिन 90 के आसपास क्या हुआ, इंटरनेट आ गया हमारा। अब इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम हो गई कि दिक्कत ये हुई कि C++ क्या है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। C++ बोथ आर द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ये मशीन डिपेंडेंट क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी कॉन्फ़िगरेशन पे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो जब उस सॉफ्टवेयर को आप क्या करोगे, आप मान लीजिए उसको एग्जीक्यूट करा के उसकी EXE फाइल कहीं पर किसी को दोगे, और वो जब उसको इंस्टॉल करेगा तो वो उसी कॉन्फ़िगरेशन पे ही रन करेगा जिस कॉन्फ़िगरेशन पे वो बना हुआ है। अब सोचिए, ये तो प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज इंटरनेट के टाइम पे मान लीजिए किसी ने अपने सिस्टम में किसी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन जब इंटरनेट पे लोग उसको डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट पे जो डाउनलोड कर रहे हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके पास तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स होंगे। अब वो कैसे उसको रन कराएंगे? तो वहाँ पर क्या होगा कि उनके लिए वो अनेबल टू एक्सेस होगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, क्योंकि हमने कहा हमें मेहनत उतनी ही करनी है। अगर मान लो 2 नंबर एडिशन का हमें प्रोग्राम बनाना है और हमारा प्रोग्राम जो है, देखिए, किसी पे खुल रहा है, किसी पे नहीं खुल रहा है, तो हमें मेहनत उतनी करनी है। हमें इसका मतलब कुछ ऐसी लैंग्वेज दे दो जिस पे मैं कोड बना दूं, ठीक है, तो वो लैंग्वेज, वो कोड किसी भी सिस्टम पे खुल सके। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। मतलब कि आपने जिस कॉन्फ़िगरेशन पे बनाया है कोड को, उसको आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पे ओपन कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट जो था इंटरनेट के टाइम पे हमें चाहिए था, जिसको हमने C++ के अंदर ऐड किया, या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर हमने इसको ऐड किया। और इसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने एक नई लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम है जावा, जिसको जेम्स गोसलिंग ने 90s में डेवलप किया था,
ओके। एंड इस लैंग्वेज में एक मेन फीचर क्या था कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, राइट में। देखिए जो नई चीज़ बन रही है वो पुरानी फीचर्स तो रखेगी, साथ में जो नया उसमें जो दिक्कत आ रही है पुराने में उसको बढ़ा देगी। तो सी में प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट था, तो सी प्लस प्लस का मैं प्रोसीजर तो होल्ड करूंगा, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब रीयूजेबिलिटी डाल दूंगा। ओके, तो सी बन गई सी प्लस प्लस। ओके, अब सी प्लस प्लस में आपका प्रोसीजर एंड रीयूजेबिलिटी तो था ही। अब हमें कुछ नया चाहिए था, क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा एक नई लैंग्वेज बना दी जावा। तो जावा क्या कर रही है, प्रोसीजर वाला भी काम कर रही है, हमारा फंक्शंस वगैरह बनते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, अच्छा एक चीज़ और है कि जावा में एक खास बात है कि जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब इसका भी समझ लीजिए, जैसे सी प्लस प्लस में क्या है, बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट मतलब बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ किए और ऑब्जेक्ट एंड इन प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, मतलब बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज़ किए भी आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बना सकते हो। ओके, लेकिन जावा कहती है क्या कि मैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हूँ, मतलब कि मेरा कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास यूज़ किए नहीं बनेगा। ओके, तो क्लास के अंदर ही प्रोग्राम बनेगा। तो ये खास बात है जावा की कि जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डैट मीन्स बिना क्लास यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम आप नहीं बना पाओगे। प्लस साथ में जावा आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डैट मीन्स जावा में जो कोड लिखा जाता है उसको आप दुनिया के किसी भी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में चलाओगे तो वो आपका उस पर रन कर जाएगा। वाई? बिकॉज जावा में जब कंपाइल करते हैं तो EXE की जगह पर बाइट कोड जनरेट होता है। ये क्या होता है बाइट कोड, क्या डिफरेंस है EXE बाइट में, सब कुछ मैं आपको धीमे धीमे आगे बताऊंगा। बस अभी थोड़ा पेशेंस रखेंगे, अभी बस स्टार्टिंग के क्लास में हम देखते हैं, फटाफट एक जावा का कोड देख लेते हैं कैसे हमारा जावा का कोड रन करेगा। ओके, और ओके, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जावा के कोड्स को रन कराना है तो हम ब्लूजे है, नेटबीन्स है, बहुत सारे आइडियलीज हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के लिए, सी के लिए हम टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, एंड आपका डिफरेंट आइडियलीज़ हैं। ओके, लेकिन हम मेरा जो मेन टारगेट क्या है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे वो आपका 9-10 का स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर इंटर का स्टूडेंट हो, चाहे किसी ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट हो, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो अगर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड चाहिए तो उसको बहुत सारे कोड्स को प्रैक्टिस करना होगा और इफिशिएंटली उसको जल्दी से जल्दी रन करा के उसको देखने होंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो अगर आपके लिए फैमिलियर है कि आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मैंने आपको अबाउट चैनल में पहले बता दिया था कि मेरा टारगेट ही कुछ अलग है, कि मैं उन बच्चों को भी कवर करना चाहता हूं जो बच्चे हेजिटेट करते हैं, इनके पास सिस्टम नहीं है। बिकॉज मैंने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उस समय मेरा 3rd ईयर था और तब मैं अपना लैपटॉप वगैरह परचेस कर पाया, तो उस समय मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा, जिसकी वजह से एंड ऑफ द प्लेसमेंट की ड्यूरेशन में भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हुई और वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाई। बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे ना, कि आप ये नहीं हो सकता कि आप लास्ट में बिल्कुल प्लेसमेंट के टाइम पे खड़े हो और आपको लैपटॉप मिल जाए, कहें लीजिए प्लेसमेंट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप चाहे जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, अब मान लीजिए 12th में उन्होंने कंप्यूटर लिया और वो चाहें कि कंप्यूटर 12th में उन्होंने लिया है और वो ग्रेजुएशन कर लें कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या मान लीजिए और 12th में जो कंप्यूटर उन्होंने कोड नहीं रन कराया है और ग्रेजुएशन में कहते हैं एकदम से नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज 12th में अगर आपने स्टार्टिंग से कोडिंग की प्रैक्टिस की होगी तब जाके ग्रेजुएशन में आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। बिकॉज जैसे आप मैथ्स को रेगुलर सॉल्व करते हो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मोबाइल पे ही, क्योंकि मोबाइल पे मुझे बहुत यूज़र फ्रेंडली लगा कि अगर स्टूडेंट्स मोबाइल पे अगर यूज़ करना शुरू कर दें कोर्स को, तो कहीं पर भी बैठे बैठे जाते जाते रोड पर, जैसे स्टूडेंट पबजी वगैरह खेलते हैं, इतना लगे रहते हैं, हमारा यूथ इतना गेम्स वगैरह में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो उसी तरीके से जो सिस्टम पे कोडिंग्स पे अगर वो कमांड कर लेगा तो कम से कम आगे फ्यूचर में उसके करियर के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और नहीं, जिनको CS फील्ड में नहीं निकलना है तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी है एंड जो एप्लीकेशंस हैं, जो हार्डवेयर, जो गैजेट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में, उनकी टेक्निकलिटी को समझने में, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सभी को बहुत हेल्प मिलेगी अगर उनको ये लैंग्वेज पे कमांड होगा, इनकी कोडिंग्स पे पकड़ होगी कि क्या कंडीशन होती है, कैसे क्या होता है, कैसे डिस्प्ले होता है, क्या इनपुट होता है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, तो इससे उनको अंडरस्टैंड, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है ये। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्या करते हैं, आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे गए हम। ओके, तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को क्या करेंगे, सर्च करेंगे JV Droid। ओके, ये एप्लीकेशन है JV Droid, इसको आप सर्च करोगे। जैसे आप सर्च कर लोगे एप्लीकेशन, ओके, एक्चुअली मुझे नेट ऑन करना होगा, ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप सर्च करोगे, ठीक है। जैसे ये एप्लीकेशन आप सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए JV Droid एप्लीकेशन है, मेरे में ओपन आ रहा है बिकॉज मेरे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। आप क्या करोगे, आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इसको डाउनलोड कर लोगे। ये ID मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर जावा। ओके, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ओपन कर लिया और जैसे ही आप ओपन करोगे, ओके, तो इस तरीके से आपके पास विंडो आ जाएगी खुलकर। ओके, तो अब ये जो विंडो आपके पास खुलकर आई हुई है, इसमें देखिए पब्लिक क्लास मेन लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS लिखा हुआ है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, बिकॉज दिस माई
माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अगर मैं पहले ही प्रोग्राम में आपको ये बता दूँ इसका क्या मीनिंग है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो अभी मैं बस केवल अपने जो यूज़र्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। मैं अभी और वीडियोज़ अपलोड करूँगा, वहाँ पर मैं आपको एक एक क्लियर करूँगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक आपका एक कीवर्ड है जब फंक्शन में आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं उसके लिए लगाते हैं। वॉइड आपका रिटर्न टाइप है कि मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो वॉइड रिटर्न टाइप हो गया। मेन आपका फंक्शन नेम है, स्ट्रिंग ARJ उसके अंदर आर्गुमेंट है। मैं बोल तो दूंगा लेकिन देखिए अब जैसे जो यूज़र नए हैं उनको लगेगा ये तो बाउंसर हो गया, ये तो समझ में नहीं आया, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए मैं इसको भी समझा नहीं रहा हूँ। ओके, तो आप ये समझ लो कि जब भी आपको जावा का प्रोग्राम बनाना है तो जावा के प्रोग्राम में सबसे पहले आपको पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, मतलब आपने एक क्लास बनाई मेन या कोई भी किसी नाम की क्लास बना ली, क्लास का नेम लिखा आपने, देन लाइन नंबर 2 में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब ये आपने मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे सी में वॉइड मेन होता है, C++ में वॉइड मेन होता है, ठीक है, उसी तरीके से जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, अब यहाँ लाइन नंबर 3 जो है इसके अंदर हम आ गए, यहाँ पर हमें कोड लिखना है। ओके, तो अब कैसे डिस्प्ले कराएंगे, तो जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंटफ होता है, C++ में सी आउट होता है, वैसे ही जावा में क्या होता है, system.out.println यूज़ करके हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, मैं वहाँ से देख लूँगा इसको, जिसमें कि हमारा टाइम नहीं ख़राब होगा। ओके, तो मैंने यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लिया। ओके, तो यहाँ पर जो तो मेरे पास ये जो कोड है ये बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, तो ये बड़ा सा नहीं है, मैंने डबल कोट्स में बस मैसेज बड़ा सा लिखा है जावा के बारे में। ओके, अदरवाइज़ ये जो स्टेटमेंट है वो तो छोटी सी है, क्या, system.out.println, इसके अंदर डबल कोट्स में जो कुछ भी आप लिखोगे वो एज इट इज़ आपकी विंडो पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाई जेम्स गोसलिंग इन 90s। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड इट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इसको आप ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। ओके, तो इतना मैंने SOPLN के अंदर लिख दिया, मतलब system.out.println के अंदर ये स्टेटमेंट लाइन लिखने पर आप इसके अंदर जो भी डबल कोट्स में लिखोगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो आपका ये येलो कलर का बटन है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये कोड आपका क्या होगा, कोड आपका रन कर जाएगा। ओके, कोड इज़ रनिंग। ओके, और आउटपुट ये कंसोल विंडो जो आपकी है इस पर आपने रिजल्ट यहाँ देख लिया कि ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जावा का एक पहला प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम धीमे धीमे जावा में और प्रोग्राम्स देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या है जावा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है लैंग्वेजेस में, बिकॉज आपको अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैंने सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज सभी पे बेसिक प्रोग्राम आपको बताए हुए हैं अपने चैनल के अंदर। यही मेरा टारगेट कि मैं सब लैंग्वेज कवर करना चाहता हूँ, जिसमें कि चाहे स्टूडेंट वो 9th का हो, 10th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो एंड किसी भी बोर्ड का हो, क्योंकि जितने भी बोर्ड्स हमारे हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, सी लैंग्वेज, CBSE था, CBSE में C++ चलती थी, अब उसमें पाइथन चल रही है। ठीक है, ISC ICSC बोर्ड हमारा, ठीक है, उसमें तो आपका जावा चल रही थी। ठीक है, तो कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, और इवन तो कि आपका ग्रेजुएशन भी है तो ग्रेजुएशन में आपका BSc हो कंप्यूटर साइंस से, BCA हो कंप्यूटर आपका, ठीक है, या फिर आपका BTech कंप्यूटर साइंस हो, उसके स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा और पाइथन ये सारी लैंग्वेजेस रहती हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को आगे फ्यूचर तक आपकी हेल्प रहेगी कि आप आराम से उसमें लैंग्वेज के देख सकते हो कि कैसे कोड रन होता है। आपको लग रहा होगा सिर्फ, बट दिस इज द रियलिटी डैट कि अगर आप थोड़ा सा बेस लेवल पे आओगे तो हमारे इस समय जो कंडीशन है हमारे यूथ की वो यही है कि हम ग्रेजुएट हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस से, बट ग्रेजुएट हो जाते हैं BCA करके, ग्रेजुएट हो जाते हैं हम लोग BSc करके। बट अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा ठीक है ज़रा कंपेयर कर दीजिए 4 लैंग्वेजेस के कोड को, या फिर बताइए ज़रा जब समय डिफरेंस क्या था, दैट टाइम वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल लैंग्वेजेस एंड उनके कोड्स का, उसके सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। इवन दो अगर 4 कोड कोई छोटे छोटे कोड्स कह दिए हैं रन कराने को तो आप वहाँ पर हेजिटेट कर जाते हो, नर्वस होते हो कैसे रन कराएं। ठीक है, तो है बहुत ही सिंपलिसिटी, लेकिन वही बात है, देखने में आपको लग रहा है लेकिन रियलिटी यही है। तो मैं नहीं चाहता कि अब इसके बाद किसी को भी प्रॉब्लम इस तरीके से आए, तो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से मैंने आपको समझाया भी है, बताया भी है, और धीमे धीमे मैं इसमें वीडियोस भी एक्सेस जैसे मुझे समझ में आया है उस तरीके से मैं एक्सेस करूँगा। ठीक है, जिसमें कि आपको लॉन्ग टर्म तक ये चैनल आपको बेनिफिट दे, और आप जब भी इसको एक्सेस करो तो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशंस अच्छी अच्छी मिले इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इसमें पूरा इसको लैंग्वेज को पूरा इंस्ट्रक्ट किया है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।